नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। गौरा माता माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थीं और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपके पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, प्रभु, हिमालय अपने पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। विष्णु भगवान ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता आपका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुईं। उन्होंने अपने सखी को बताया कि वह भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए यह तप कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय के नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल के बीच एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रहते हुए उन्होंने रात्रि जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपने सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थीं। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव जी से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु जी से माफी मांगी और वे भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय के बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वह मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका सुहाग अमर रखना, सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जब तीज आई तब ब्राह्मणी ने तीज का व्रत रखा। ब्राह्मण से बोली, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार के दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौल कर सत्तू बनाया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर तीज की पूजा करी।
हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मणी के दिन फेरे वैसे ही सबके दिन फेरना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत ही गरीब थे, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। तीज का व्रत आया तो सभी ने तीज माता के व्रत का और पूजा के लिए सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के उसने 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसके पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए गहने कपड़े पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी लोग तीज माता की जयकारा लगाया, हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ सेठानी रहते थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी। इसके लिए सेठानी ने तीज का व्रत किया और तीज माता से प्रार्थना करें कि अगर उन्हें संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातु चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी के रात हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव में आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर गई, सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन तीज का व्रत था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातु व सीख दे रही है, रास्ते में कहीं पर शाम हो जाए तो तीज माता की पूजा कर लेना, तीज माता की कहानी सुन लेना, सातु चढ़ाकर खा लेना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज मेरा तीज का उपवास है, शाम को तीज माता का पूजा करके तीज माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास
निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो तीज माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट गईं? तब तीज माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल की क्षमा करें, सासू माँ और मैं आपको सातू चढ़ाएंगे। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दीजिए और मुझे पूजन करने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने तीज माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट गई। बहू ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आप अपने भूल का सुधार करें और तीज माता को सातू चढ़ाएं। 12 महीने बाद तीज का व्रत आया तो बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। उनके भक्ति से तीज माता प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और बोलीं, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके घर अन्य धन का भंडार भर दूंगी, उनके पुत्रों की लंबी आयु दूंगी। इतना कहकर तीज माता सेठ का घर अन्य धन से भर दिया और लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गईं। हे तीज माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सुनैना और बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रहता था। पर भगवान का लेखा जोखा भगवान ही जानते हैं। मनुष्य को तो अपने पिछले जन्म के कर्म भूल ही जाते हैं। भगवान किसको उठा लें यह तो व्यक्ति के मरने के बाद पता चलता है। इसी तरह सुनैना के साथ भी हुआ। वह भी अपने 5 साल की बेटी पूनम को छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब किसान पर भारी जिम्मेदारी आ गई। घर के अंदर का काम करता, बच्ची को देखता, फिर बाहर खेती बाड़ी भी करता। लोगों के कहने पर वह दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी बीवी का नाम भोली था, पर वह नाम के विपरीत थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह पूनम को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। इन्हीं नफरतों के बीच पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपने सहेली के साथ खेलते खेलते एक गांव की काकी के घर गई। उस दिन सावन मास की हरियाली तीज का व्रत था। काकी ने व्रत किया था और वह पूजा कर रही थी। पूनम ने काकी से पूछा, काकी यह कौन सी माता हैं? इनकी पूजा करने से क्या होता है? तब काकी ने बताया, यह तीज माता हैं। यह अमर सुहाग, अन्य धन, पुत्र पौत्र सब देती हैं। पूनम ने कहा, काकी तीज माता की एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना, फिर मैं भी कहानी को याद करके अगले साल तीज का व्रत करूंगी। मुझे भी बहुत दुख है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। मेरी सौतेली बहन गलती करके आरोप मुझ पर लगा देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत मार पड़ती है। मैं भी अगले साल तीज का व्रत करूंगी, जिससे कि मुझे दुखों से छुटकारा मिले। तब काकी ने तीज माता की कहानी सुनाई। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती माता को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार से कहा था। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बतलाया तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी।
एक अतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। वह सोचने लगे मैं विष्णु जी से इसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। चारों तरफ तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारी इस कठिन तप से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बतलाया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव जी से कराएंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रीय विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। काकी पूनम से कहती हैं, पूनम बेटा, इस कहानी को सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। कहानी को सुनकर पूनम बहुत ही खुश होती है। फिर घर आकर अपने काम धाम को करने लगती है। एक दिन एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। तब उसकी माँ भिक्षा में पूनम को दे देती है। पूनम बेचारी रोते रोते भिखारी के घर चली जाती है। भिखारी के घर पर पूनम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है और जब सावन का महीना आता है तो हरियाली तीज का व्रत करती है। भोलेनाथ और तीज माता की कृपा से भिखारी का घर अन्य धन से भर जाता है। भिखारी सेठ का लाने लगता है। वह बहुत खुश होता है और धूमधाम से पूनम से विवाह कर लेता है। भोलेनाथ और तीज माता की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद शिवलोक का वास मिलता है। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, जैसे आपने पूनम पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी?
गणेश भगवान बुढ़िया के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेंगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर गणेश भगवान का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाया। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल पथवारी की कहानी। प्रेम से बोले पथवारी माता की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचने आता था, ना ही हिसाब किताब रखने आता था। जब वह दूध ले जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींचकर उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई
और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो। तब उसने सारी बात बताई तो पटवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने सारी कथा सुनाई। फिर क्या था, बड़ी बहू भी यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पटवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाती थी पर वह गर्म करके दूध चढ़ाएगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पटवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पटवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पटवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरे में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर ले आई और एक कमरे में रख दिया। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा किया और जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सांप बिच्छू जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पटवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब पटवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया जिससे मुझे फफोले हो गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू पटवारी माता से क्षमा मांगने लगी। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोले पटवारी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती। पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी सींचती, सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी पूजा के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी माता की पूजा करने के बाद तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन रानी की माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी माता की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज यहाँ पूजा करने आया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से सींचने क्यों नहीं आती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा,
मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई। जल से तुलसी माता को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे में जगमग हो रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे और अपने बहू के साथ बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका घर सदा के लिए अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान सूर्यदेव का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी बस भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? भगवान तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। तो फिर राणा देव जी भी वहीं बैठी थीं। इस बात को सुनकर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब प्रभु ने जवाब दिया, एकदम नमक जैसा। बस इस बात को सुनकर राणा जी को क्रोध आ गया और वह भगवान से रूठ गईं। भगवान ने सोचा, राणा देव जी नहीं बोल रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। इनके हट के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ, आज भोजन में नमक मत डालना। और ऐसा ही हुआ। जब भोजन बनकर तैयार हो गया, 3 थाली परोसा गया। सूरज भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देव नहीं खाई। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? तब राणा देव जी ने कहा, इस भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। तब भगवान ने कहा, नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे ही आपका भी महत्व है। राणा देव जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यह सुनते ही राणा देव जी प्रसन्न हो गईं। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चांद को अर्घ देते समय बोली जाने वाली बात। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय हो। तीज को चांद ले लो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन उभा बाहर ने आखा पाती लाए। चंदा ए चंद्रावलिए, तीज का चंदा ओया, बाहर ने उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंगना, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंगना, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा मायका, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा मायका, नीम तले ससुराल। सोना की सी साकरी, गले मोतियन का हार, तीज चौथ के चांद को अर्घ देता, जियो फिर भरतार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पूरा हो मेरे मन का ईस, राजा राज राख जे, पिरड़ा चैन राख जे, समस्त बहुत राख जे। मैं जियाऊं तने तरड़ाई में, तू जियावे मुझे बुढ़ापा में, चांद बाबा। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। गणेश भगवान की जय हो।
कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। सावन महीना की तीज आई, लुगाइयाँ तैयारी तो की। शिवजी गौरा डे आया, डम डम डोल नगाड़े बाजे। आंगन में खुशियाँ छाई है कि माँ गौरा जी पधारी हैं। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। कनक में टीका तो शोभे, नाक में नथनी तो मोहे। हाथ में चूड़ियाँ तो खनके, गले में माला मोतियन की। पाँव में पायल तो छमके, महीना तीज पूजा की। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। वह तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जाने। वह तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जाने। पूजे सब नर और नारी, थारे मन से ध्यान लगा मेरी। कामना पूरा कर देना जी। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। सज धज के सब आए, ज्वार में हर ने सजाया। सुपारी पान भी चढ़ाया, शिवजी गौरा माता को। अमर सुहाग तो राखो जी, की बिनती सुन लो मेरी जी। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिवजी पार्वती जी की। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जग मोहे। अच्छी माला बनी माला, मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करे माला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धारी। सुखहारी दुखहारी जगे पालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित या तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी।
मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। मैं भी तेरी शरण आयो सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुते बारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो।